नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। वक्फ संशोधन विधेयक ने पूरी एनडीए को हिला कर रख दिया है। एनडीए के सहयोगियों ने सोचा नहीं था कि बीजेपी का साथ देना इतना भारी पड़ जाएगा कि अपनी ही पार्टी टूटने की कगार पर आ जाएगी। बीजेपी ये कानून लेकर आई, लेकिन उनकी पार्टी में कोई बगावत नहीं हुई। पर वो लोग जिन्होंने इस कानून को पास करवाने में बीजेपी की मदद की, हालत तो उनकी खराब है। इस्तीफों की लाइन लग गई है। चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे जयंत चौधरी हो, सभी की पार्टी में भारी बगावत शुरू हो गई है। एक के बाद एक इस्तीफों की झड़ी लग गई है और अब इस लिस्ट में एक और नाम शामिल हो चुका है। कौन सा है वो नाम आगे आपको बताएंगे और कौन सी पार्टी है जिसमें 2000 इस्तीफे हो गए हैं ये भी आपको बताएंगे और एक एक कर खबरें भी दिखाएंगे। तो सबसे पहली खबर है जयंत चौधरी की आरएलडी को लेकर। खबर देखिए दैनिक जागरण की। लिखा है, इधर वक्फ संशोधन बिल हुआ पास, उधर आरएलडी नेता ने 200 समर्थकों के साथ दिया पार्टी से इस्तीफा, बोले जयंत भटक गए। तो आरएलडी के रुहेलखंड क्षेत्र के उपाध्यक्ष शमशाद अंसारी ने अपने 200 समर्थकों के साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उनका कहना है कि वक्फ संशोधन विधेयक का जयंत चौधरी द्वारा समर्थन दिए जाने से मुस्लिम समाज आहत है और स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि जयंत चौधरी अब अपने दादा और देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की विचारधारा से भटक गए हैं। यही कारण है कि उन्होंने और उनके करीब 200 समर्थकों ने रालोद की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने का फैसला किया है। और केवल शमशाद अंसारी ही नहीं, बल्कि इससे पहले एक वीडियो जारी करके शाहजेब रिजवी ने भी पार्टी छोड़ने की घोषणा की थी। शाहजेब रिजवी ने खुद को प्रदेश महासचिव बताया था। उन्होंने दावा किया कि 2000 से अधिक रालोद कार्यकर्ता उनके साथ इस्तीफा देंगे। तो जयंत चौधरी पर मुस्लिम मतदाताओं की भावनाओं की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए रिजवी ने कहा कि अगर आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रालोद के 10 विधायक हैं तो इसमें मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि जयंत चौधरी चरण सिंह द्वारा दिखाए गए मार्ग से भटक गए हैं। उन्होंने वक्फ बिल का समर्थन करके मुसलमानों को धोखा दिया है। मुसलमानों ने जयंत चौधरी को बहुत सारे वोट दिए, लेकिन उन्होंने वक्फ बिल का समर्थन किया। ये मुसलमानों के भावनाओं और अधिकारों के खिलाफ है। तो आप समझ सकते हैं कि पार्टी में कितने बड़े स्तर पर बगावत हो चुकी है, क्योंकि जिले में और ब्लॉक में ये जो कार्यकर्ता हैं और ये जो पदाधिकारी हैं, यही सब पार्टी की जान होते हैं और यही पार्टी के लिए वोट बटोरने का काम करते हैं और पार्टी के प्रचार का काम करते हैं। लेकिन अब यही लोग पार्टी से नाराज हैं और एक के बाद एक धड़ाधड़ इस्तीफे हो रहे हैं और अब बगावत की लिस्ट में एक और पार्टी का नाम जुड़ चुका है। खबर देखिए, लिखा है, नीतीश की जेडीयू के बाद बीजेडी में भी बवाल, टूट के कगार पर पार्टी, भाजपा के खेल में फंसे नवीन पटनायक। तो ये वही नवीन पटनायक हैं जिन्होंने ओडिशा में हार के बाद जब ये विपक्ष में आए थे तो इन्होंने ऐलान किया था कि इनकी पार्टी बीजेपी को अब राज्यसभा में किसी भी बिल पर सपोर्ट नहीं करेगी। लेकिन वक्फ बिल आने पर बीजेडी के सभी 7 सांसदों ने बीजेपी के सपोर्ट में मतदान कर दिया, इस वक्फ बिल के समर्थन में मतदान कर दिया। तो राज्यसभा में इस विधेयक को मंजूरी दिलाने में इस पार्टी के सांसदों की काफी अहम भूमिका रही। अब इसी फैसले पर बीजेडी में भी दो फाड़ हो गई है। पार्टी के पूर्व मंत्री प्रताप जेना ने बीजेडी के राज्यसभा फ्लोर लीडर सस्मित पात्रा के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की। जेना ने पार्टी अध्यक्ष नवीन पटनायक को लिखे एक पत्र में आरोप लगाया कि वक्फ बिल पर पार्टी के आखिरी मिनट में बदले गए रुख के पीछे साजिश है। उन्होंने सस्मित के उस सोशल मीडिया पोस्ट पर भी सवाल उठाया जिसमें सस्मित ने कहा था कि बीजेडी के राज्यसभा सांसद इस बिल पर अपनी अंतरात्मा की आवाज के आधार पर फैसला ले सकते हैं। सस्मित ने ये पोस्ट तब किया जब पार्टी महीनों से कहती आ रही थी कि वो राज्यसभा में इस विधेयक का विरोध करेगी। तो बीजेडी ने कहा था कि वो इस बिल का विरोध करेगी और महीनों से कहती आ रही थी, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था। और तो और राज्यसभा में बहस के दौरान भी बीजेडी के जो सांसद थे उन्होंने बिल का विरोध किया था और बिल के विरोध में बोला था, लेकिन इसके बावजूद जब वोटिंग की बारी आई तो बिल के पक्ष में वोट कर दिया और यहीं पर खेला हो गया। और खेला ऐसा हुआ है कि पार्टी में टूट की कगार पर आ चुकी है और नवीन पटनायक को लगातार लेटर पर लेटर लिखा जा रहा है और बीजेपी के जो उन्होंने सपोर्ट किया है उस पर
जो घोर असहमति है वो जताई जा रही है। तो पहले नीतीश कुमार की पार्टी में बगावत हुई, वक्फ बिल पास होने के 24 घंटे में ही 7 मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद 20 पदाधिकारियों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। इसके बाद हालत इतनी खराब हो गई कि जेडीयू ने डैमेज कंट्रोल करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सफाई भी दी, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जेडीयू नेता सवालों के जवाब दिए बिना ही भाग खड़े हुए। सारी खबरें आने के बाद और इतना सब कुछ होने के बाद भी इस बिल को राष्ट्रपति से भी मंजूरी मिल गई है और ये अब कानून बन चुका है। अब लागू कब से होगा इसकी तारीख केंद्र सरकार तय करेगी, लेकिन लागू हो पाएगा या फिर कृषि कानूनों की तरह रद्द हो जाएगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस वक्फ बिल के खिलाफ देश भर में बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। खबर देखिए दैनिक भास्कर की। खबर में लिखा है कि वक्फ बिल के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आंदोलन करेगा, कहा संशोधन संविधान पर हमला, एससी में तीसरी याचिका दाखिल, भाजपा नेता शाहनवाज को धमकी। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पूरे देश में आंदोलन करने की चेतावनी दे डाली है। इसको लेकर 2 पेज का लेटर भी जारी किया गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल इस्लामी मूल्यों, धर्म और शरीयत, धार्मिक और भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे पर गंभीर हमला है। कुछ राजनीतिक दलों का भाजपा के सांप्रदायिक एजेंडे को दिए गए समर्थन ने उनके तथाकथित धर्मनिरपेक्ष मुखौटे को पूरी तरह से उजागर कर दिया है। AIMPLB ने कहा कि हम सभी धार्मिक समुदाय आधारित और सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे। ये अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक कि संशोधन पूरी तरह से निरस्त नहीं हो जाते। तो जब तक कानून को निरस्त नहीं करा देते तब तक चुप नहीं बैठेंगे, ये ऐलान कर दिया है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने। और साथ ही साथ जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं भी लग चुकी हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के नेता हों, चाहे कांग्रेस के नेता हों, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो, तमाम नेताओं ने इस बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी है। अब सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर कि क्या सुनवाई होती है और क्या ये दलीलें एक्सेप्ट की जाती हैं या फिर नहीं की जाती हैं, याचिकाएं जो सुप्रीम कोर्ट में है वो लगती हैं या फिर नहीं लगती, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल देश भर में इसको लेकर गुस्सा देखने को मिल रहा है, चाहे मुस्लिम समाज में हो, चाहे विपक्ष में हो, और तमाम जो जनता है वो भी लगातार इसका विरोध कर रही है और उनका कहना है कि ये बिल पूरी तरीके से संविधान के खिलाफ है और इसको हम मानने नहीं वाले हैं। जब तक इसको निरस्त नहीं कर दिया जाता हम शांत नहीं बैठेंगे। तो तमाम चीजें हो रही हैं, आगे देखते हैं इस पर क्या होता है। क्या नीतीश कुमार की पार्टी और टूटती है, क्या बीजेडी के और जो सांसद हैं या फिर नेता हैं वो टूटते हैं, क्या जयंत चौधरी की पार्टी में और बड़ी टूट होती है, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबर जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।